नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जो भी कोई कंपटीशन है जिसके अंदर मैथ का सिलेबस आता है तो उससे रिलेटेड आपको मैथ करवाई जा रही है, जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जिस किसी भाई ने नहीं देखे हैं वो पहले देख लें। और अपने एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, उसका आज लास्ट पार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ के लगभग टाइप मैं पहले पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। और जो कोई भाई पहली बार अपने चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और नोटिफिकेशन वाले बटन पर ऑल सेलेक्ट कर ले, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल जाएगा। और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल के बारे में। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज करेंगे सबसे पहले एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि एचसीएफ के पिछले क्वेश्चन में वीडियो में करवा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद में अपने करेंगे जो क्वेश्चन है एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो आज जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे पुराने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं जी नंबर 1 से। नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो क्या है? नंबर 1 है 78 सेमी, 104 सेमी और 117 सेमी और 169 सेमी। ये 4 सेमी मतलब 4 छड़ों की, 4 छड़ों मतलब लंबी छड़ के की बराबर लंबाई की छड़ों के रूप में काटने के लिए अधिकतम लंबाई की छड़ की माप व छड़ों की संख्या। ये बोल रहे 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी, 169 सेमी, 4 अलग अलग छड़ें हैं। उनको मापने के लिए आपको एक ऐसी छड़ अधिकतम लंबाई की ज्ञात करनी जिससे ये भी पूरा मापा जा सके, ये भी मापा जा सके, ये भी मापा जा सके, ये भी मापा जा सके, और ऐसी कितने इनसे छड़ें बनेगी वो भी आपको पूछा गया है। तो सबसे पहली बात देखो, अगर इसको मापना है तो इसका मतलब जो अधिकतम लंबाई की छड़ आएगी उसका इसके अंदर पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो ये 5 टुकड़े इसके, ये अपने ऐसे कर देते हैं। मान लो जी इसके टुकड़े हो गए, मान लो इसके 6 टुकड़े करते हैं, ठीक है। तो ये कितने कितने का हो जाएगा? 13 13 13 13 का पूरे यानी मापन का मतलब पूरा हो जाना चाहिए और शेष नहीं बचनी चाहिए। तो पूरा इसमें भाग जाना चाहिए, पूरा इसमें भाग जाना चाहिए, पूरा इसमें और इसमें भी। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? एचसीएफ। आपको बताया था संख्याओं में जो भाग देते हैं तब एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ का मतलब इन सभी का मैस है। तो क्या निकालोगे? इसको अगर मैं कर दूं तो आप वैसे कर लेना जैसे मैं पुराने वीडियो में करवा चुका हूं। तो 13 छिकी 78 और ये जो हो जाएगा आपका 13 8 104, 13 9 117 और 13 13 169। और आप वैसे करो तो वैसे गुणनखंड कर लेना, इसके गुणनखंड यही आएगा जो मैंने पहले वीडियो में कराया। तो एचसीएफ क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। अब छड़ों की संख्या पूछिए आपको, तो अगर एक छड़ की लंबाई 13 है तो 78 में कितनी बन जाएगी? 78 बटा 13। प्लस में 104 में कितनी होगी? 104 बटा 13। प्लस में 117 में कितनी होगी? 117 बटा 13। और 169 में कितनी हो जाएगी? 169 बटा 13।
यानी कुल लंबाई बटा एक छड़ की लंबाई, कुल लंबाई बटा एक छड़ की लंबाई, कुल लंबाई बटा एक छड़ की लंबाई। तो छड़ों की संख्या ये आ जाएगी 6, प्लस में आ जाएगी 8, और ये आ जाएगी जी 9, ये आ जाएगी 13। अगर इनका योग कर दूं तो छड़ों की संख्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा जी आपका 36। कितना हो जाएगा 36। कितनी छड़ें आ जाएगी आपकी 36 छड़ें आ जाएगी। कितनी? तो 36 आ जाएगी। तो इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है, ये पुराने एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न जो है आया हुआ है, तो नोट कर ले। इसके बाद दूसरा प्रश्न, ध्यान रखिए प्रश्न कैसा भी बन सकता है। वैसे मैंने सारे टाइप करवा दिए, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आज करवाए जा रहे हैं जो ओल्ड पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। नंबर 2 देखते हैं जी। इस प्रकार बड़ा प्रश्न बना देता है आपको उलझाने के लिए। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। 105 बकरियां, ये भी प्रश्न आया हुआ है। 140 गधे और 175 गायें। मैं आगे लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा। ये प्रश्न है 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही नाव है। नाविक शर्त रखता है कि वह प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में बराबर बराबर पशु लेके जाएगा। तो प्रत्येक बार में ले जाए गए पशुओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? दोबारा फिर से समझ लो। कुल इतने पशु है, 105 बकरियां, 140 गधे हैं, 175 गाय है। नाविक कहता है मेरे पास एक ही नाव है, एक बार में एक ही प्रकार के लेके जाऊंगा, यानी या तो बकरियां लेके जाऊंगा, या गधे लेके जाऊंगा, या गाय लेके जाऊंगा। और जो लेके जाऊंगा वो बोले कि अधिक एक बार में बकरियां लेके जाएंगे, और 3, 4, 5 बार में ये बकरियां कंप्लीट होंगी। इसी प्रकार ये 5, 7, 10 बार में ये गधे अलग अलग कंप्लीट होंगे, क्योंकि साथ लेकर नहीं जा रहा, या तो बकरियां लेके जाएगा, या गधे, या गाय। तो इसका मतलब जो संख्या चुनेंगे, यानी गधों की या बकरियों की, गायों की संख्या, जो संख्या चुनेंगे उसका इसमें भी भाग जाना चाहिए, और इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना चाहिए। जब आपने HCF का दूसरा चैप्टर जो है, इसका दूसरा तीसरा चैप्टर, उसमें मैं इसको खोल के बताया हुआ है, तो वो देख लें पहले। तो इसका मतलब इनका आएगा HCF। तो HCF करेंगे तो ये तो मैं सीधा कर रहा हूँ 35 गुना 3 और 35 गुना 4 और 35 गुना 5, गुणनखंड कर दिए जी। या इसको ऐसे करो तो ये हो जाएगा गुणनखंड 7 गुना 5 गुना 3, ये आएगा जी 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2, और ये आएगा जी 7 गुना 5 गुना 5। ये गुणनखंड आएंगे। चाहो तो वैसे कर लेना जो पहले वीडियो में बताया। जो कॉमन आएगा वही मैस है। तो 7 5 35 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 35। इसका मतलब एक बार में वो 35 ही पशु लेके जा सकता है। 35 बकरियां लेके जाए तो 35 35 35 3 चक्कर इसके लगेंगे। 35 गधे लेके जाए तो 35 35 35 4 चक्कर इसके लगेंगे, यानी 3 चक्कर तो इसके लग जाएंगे, 4 चक्कर इसके लग जाएंगे, और 5 चक्कर इसके लग जाएंगे। तो कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? ये भी प्रश्न आ सकता है। 5 7 12 और 3 15, तो कुल चक्कर कितने लगेंगे? 15। ये प्रश्न भी आ सकता है। वैसे इसने इतना ही पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। वो भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन वो एलसीएम पर बनाया गया, अच्छा प्रश्न बनाया गया। किस पर? लेसे पर। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, और क्योंकि लंबा प्रश्न है तो सीधा बोल देता हूँ। एक दर्जी महिला की स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है, किसी भी चौड़ाई के। उसे याद नहीं है कि कपड़े की सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। या तो 32 इंच थी, या कितनी थी? 36 इंच। 36 इंच। आप उसे कपड़ा खरीदने में मदद कर सकते हैं क्या, ताकि वह कपड़े को दोनों दशाओं में प्रयोग कर सके? और कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? दोबारा इसको ऐसे समझो कि कोई दर्जी था, कपड़ा लेने गया दुकान पर, उसको याद नहीं रहा कि चौड़ाई जो 32 इंच थी या 36 इंच थी। वो बोल रहा है कि कितना कपड़ा खरीदे कि ये 32 वाल, अगर 32 हो, घर पे जाके चेक करे, 32 हो तो भी सही कटिंग हो, और 36 हो तो भी सही कटिंग हो।
तो इसका मतलब अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 32 और 36 का। तो अगर आप निकालोगे इनका एलसीएम, तो मैंने पुराने वीडियो में बता भी दिया था, तो इनका एलसीएम आएगा 288, 288, 288। कितना आएगा? 288। चाहो तो कर लो, 2 से किया 16, 18, 2 से किया 8, 9, 2 से किया 4, 9, 2 से किया 2, 9, यहाँ पे फिर कर देता हूँ, दोनों आया था, 2 से किया 1, 9, 3 से किया, फिर 3 से किया तो 1 आ जाएगा। ये आएगा 1 और 3, और 3 से किया तो 1 और 1। इनका जो गुना आएगा वो कर लेना, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144 दूना 288। अब इसका मतलब अब 288 में 32 का भाग दे के देख लो भी, अगर 32 लंबाई हो तो भी पूरा पूरा कटना चाहिए, 36 लंबाई हो तो भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आप 288 में भाग करके देख लेना, ये पूरा पूरा जाएगा। यानी 288 में 32 32 के टुकड़े काटेंगे तो भी कटेंगे, और 288 में 36 36 के टुकड़े काटें तो भी क्या होगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आता है जिसमें क्वेश्चन छोटा सा होता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ दे दी जाती है ताकि बच्चा समझने में प्रॉब्लम हो जाए। अब एलसीएम तो आपको आता है, एचसीएफ भी आपको आता है, लेकिन जो उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दी है ताकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा प्रश्न नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं जी। अब एलसीएम के कुछ टाइप है, बीच में एचसीएफ का भी आ सकता है। एक घड़ी में 2 अलार्म सेट हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है। घड़ी में 2 अलार्म सेट हैं। एक तो पहला प्रत्येक 30 मिनट के बाद बजता है, मिनट के बाद बजता है, और जो दूसरा है वो प्रत्येक 90 मिनट के बाद बजता है। ये पहली बार रात को 11:30 बजे एक साथ बजे थे, एक साथ बजे थे। थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। एक घड़ी के अंदर 2 अलार्म है, आपके फ़ोन में 2 अलार्म मान लो सेट किए हैं, प्रत्येक में एक तो 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद बजता है, एक 90 मिनट बाद, फिर 90 मिनट बाद, फिर 90 मिनट बाद बजता है। वो बोल रहा है 11:30 बजे एक साथ बजे थे, तो नेक्स्ट किस टाइम बजेंगे? तो आपको बताया था ऐसे प्रश्न जो घंटियाँ बजती हैं, अलार्म बजते हैं, या धावक चक्कर लगाता है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो किसका? 30 और 90 का। तो 30 और 90 का एलसीएम निकालोगे तो 90 आएगा। जो भी भाई पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा ढंग से। तो एलसीएम क्या आएगा? 90। और चूंकि ये मिनट में दिया हुआ है क्या अलार्म का समय, तो इसका मतलब 90 मिनट ये एलसीएम आएगा। अब 11:30 बजा था, तो इसके बाद 90 मिनट बाद बजेंगे एक साथ। कैसे? 11:30 वाला 30 मिनट वाला एक 12 बजे बजेगा, फिर एक 12:30 पर बजेगा। 90 मिनट वाला 11:30 है क्या, और 12:30 के बाद में ये बज जाएगा 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। 90 मिनट वाला 11:30 बजा है, तो 30 मिनट ये हो गए, 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, 1 बजे फिर उसके साथ बज जाएगा। तो क्या करेंगे? इस 11:30 में 90 मिनट जोड़ दो। 90 मिनट का मतलब 1 सही 1 बटा 2 घंटा या 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो ठीक 1 बजे बजेगा। लेकिन वहाँ पे प्रश्न बोला है सुबह 1 बजे। सुबह इसलिए क्योंकि रात को 12 बजे सुबह हो जाती है, रात के 12 बजे बाद में सुबह हो जाती है। तो प्रश्न में ऐसे भी हो सकता है दोपहर 1 बजे, सुबह 1 बजे, तो आपको सुबह 1 बजे ही वहाँ से चुनना है, वही आपका प्रश्न क्या होगा? सही होगा, नहीं तो आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। ये प्रश्न भी आया हुआ है। इसके बाद में देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीमा मीना टीना
सीमा, मीना, टीना, ऐसा ही प्रश्न है, ये बार बार आ रहे हैं। स्टेडियम के चक्कर लगाते हैं तो पहली तो लगाती है 54 मिनट में, दूसरी लगाती है 54 सेकंड है, 54 सेकंड में, दूसरी लगाती है 42 सेकंड में, और तीसरी लगाती है 63 सेकंड में। तो कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगी, कितने मिनट बाद पूछा, ये ध्यान रखना, कितने मिनट बाद फिर मिलेंगी। अब अगर आपको मैंने बताया था एक ही चक्कर लगा रही है एक अलग समय में, वो अलार्म वाली बात हो गया, ये 54 सेकंड में, ये 42 सेकंड में, ये 63 सेकंड में, तो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ मिलेंगी, या नेक्स्ट टाइम कब एक साथ अलार्म बजेगा, या नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बत्तियां जलेंगी, वो होगा इनका एलसीएम। किनका? 54 का एलसीएम हो जाएगा जी 54 का, 42 का और 63 का। तो इनका एलसीएम आप निकाल लेना, पुराने वीडियो में मैं विधि बता चुका हूँ सब। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा ठीक 9 गुना 6 गुना 7। अगर करना चाहो तो यहाँ से कर लो, 9 छिके 54 और ये कितना आ जाएगा 6 साते 42 और ये आ जाएगा 9 साते 63। तो एलसीएम क्या आएगा देख लो, इनमें से क्या आएगा, जो आ रहा है वो आना चाहिए और अधिकतम पावर आनी चाहिए। एलसीएम का नियम है। तो आ रहा है 9 अधिकतम पावर 1, 6 अधिकतम पावर 1, 7 अधिकतम पावर 1, यानी इतने सेकंड बाद बजेगा। लेकिन आपको क्या पूछा है कितने मिनट बाद, तो इस सेकंड को अपने मिनट में चेंज करेंगे तो इसको क्या कर देंगे 60 से कर देंगे भाग। तो ये 6 से काट देता हूँ, ये 10 बच गया, 9 साते 63 बटा में 10, यानी 6.3 मिनट बाद वो मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 6.3 मिनट बाद। तो नोट कर लें, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जी, कई बार आया हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं, 3 अंकों की, ये प्रश्न करवा ही दिया था मैंने पहले, पीछे वीडियो में करवा दिया इस टाइप का प्रश्न। अब ये प्रश्न और देखो, एलसीएम में एक अलग अलग टाइप से इसी प्रकार से बना है। 4 घंटे हैं, 4 घंटे बजते हैं। एक तो बजता है 3, 4, 5 और 8 मिनट बाद, एक 3 मिनट बाद, एक 4 मिनट बाद, एक 8 मिनट बाद, यानी 3 मिनट फिर 3 मिनट फिर 3 मिनट, इस प्रकार तो पहला बजता है। दूसरा 4 मिनट फिर 4 मिनट फिर 4 मिनट, इसी प्रकार वो बजते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक साथ ये बजे थे सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। तो नेक्स्ट किस टाइम बजेंगे, तो वही बात, इनका क्या आएगा एलसीएम। तो अगर इनका निकाल लो आप एलसीएम तो आ जाएगा जी 8 5 40 3 120, निकाल लेना एलसीएम। वही विधि इस प्रकार तीनों को चारों को एक साथ रखकर, वैसे मैंने पुराने वीडियो में सब करवा दिया। इसका मतलब 120 मिनट बाद बजेंगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 60 मिनट के 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे बाद। सुबह 6 बजे बजा था तो उसके बाद में कितने बजे बजेंगे 2 घंटे बाद, यानी 8 बजे एक साथ फिर बजेंगे। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, नोट कर ले। और मैसे में तो 2 या 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो मैं लगभग पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ और 1-2 प्रश्न इस वीडियो में करवा दिए। उसके अलावा मैसे में प्रश्न नहीं बनते, लैसे के प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं और लैसे के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। लैसे के प्रश्न क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो जी, 2 संख्याओं का मैस है, यानी HCF कितना है 8, एलसीएम जो है वो है 48। आपको पूछा गया है एक संख्या 24, एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। HCF 8 है तो उन संख्या को मानोगे 8x और 8y। एलसीएम 48 है तो एलसीएम दूसरे चैप्टर में, इसके दूसरे पार्ट में करवाया, चरों और अचरों का एलसीएम निकालना, तो आएगा 8xy। तो कितना आ जाएगा 8xy बराबर है 48, तो xy बराबर आ जाएगा जी 48 बटा में 8 यानी 6। कितना आ जाएगा xy बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अगर मैं करूं
मैस है और लेस है का गुना, तो वो आएगा संख्याओं के गुना के बराबर, सीधा भी हो जाएगा। तो मैस है और लेस है का गुना क्या आएगा, 8 गुना में 48 बराबर संख्याओं का गुना 24 और गुना में दूसरी संख्या x। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आपको पूछा जाए युग्म तब ये यूज़ होता है। तो 24 भाग में आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा जी 8 गुना 48 बटा में 24, 24 उसके गुणा में तो इसके भाग में है, काट दिया 2 से तो 8 दूनी 16 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 16। तो इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार आता है, कई बार क्या लगभग यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न तो अगर एलसीएम एचसीएफ है तो ये तो संख्या बदल के दे ही देते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न अच्छा है, दो संख्याओं का योग जो है वो है 36 और एचसीएफ यानी मैस है वो है 3, लेस है जो है वो है 105। आपको पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी तभी व्युत्क्रम निकालोगे। अब देखो एचसीएफ 3 है तो संख्या मानोगे 3x 3y, इनका योग 36 है तो मैं कर देता हूँ जी 3x प्लस में 3y बराबर 36। कितना होगा, तो 3x प्लस 3y बराबर हो गया 36 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई बराबर 36। तो 3 उधर भाग में जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 36 बटा 3 12 आ जाएगा। अब इसका क्या यूज करेंगे, एलसीएम। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा जी 3xy बराबर 105। तो xy बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 3 उसके भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। अब आपको पूछा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं मान लो, इसका मतलब आपको पूछा है 1/3x प्लस में 1/3y। क्या पूछा है 1/3x प्लस बटा में 1/3y। तो क्या करोगे, इस xy को इस समीकरण को इस समीकरण में भाग दे देते हैं, यानी इसके बटा में वो ले आते हैं। तो क्या आएगा x प्लस वाई बटा में xy और बराबर आ जाएगा जी 12/35। अब xy को अलग अलग बटा में करूं, इसके बटा में कर दिया x बटा xy प्लस में y बटा xy, ये x से x कट गया, ये y से y कट गया तो ये आ गया 1/x प्लस में 1/y बराबर 12/35। कितना आ गया 12/35। यही प्रश्न आता है, क्या आता है, यही प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है 1/x 1/y का व्युत्क्रम क्या होगा। तो ये कर लेंगे, इस प्रकार प्रश्न आता है। और आपको ये भी पूछ लिया जाए कि 1/3x प्लस में 1/3y, तो क्या करोगे 3 से भाग दे दो उसको, ये प्रश्न भी बन जाए। तो दोनों को 3 से भाग दे देते हैं, यानी 3 से अगर इसको भाग दोगे तो उसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 1/3x प्लस में 1/3y बराबर 12/105। अगर इसको मैं काट दूं, चलो मैं इसको आगे कर देता हूं, यहाँ पर ये ज्ञात करना है तो इसको मैं भाग देता, ये आया था अपना 1/x प्लस में 1/y बराबर आया जी 12/35। अब क्या करता हूँ मैं 3 से भाग देता हूँ दोनों तरफ, इस तरफ भाग दिया तो ये बन जाएगा 1/3x प्लस में 1/3y और उस तरफ भाग दिया तो बन जाएगा 12/35 गुना में 3, ये 3 कट जाएगा 4 से तो उत्तर आ जाएगा 4/35। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा 4/35। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, नोट कर लें, कई बार आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि आपके फ्रेंड सर्कल से 10-12 बच्चे जुड़ जाएं, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके बाद देखते हैं आगे वाला प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो है 120, एचसीएफ जो है वो है 10। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो सकता है,
योग क्या हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। तो देखो एलसीएम 120 दिया है, एचसीएफ 10 है। एचसीएफ 10 का मतलब ये संख्या होगी 10x और 10y। अब 120 के टुकड़े करूँ मैं अगर ऐसे दिमाग से सामान्यतः ही कर सकते हो, तो टुकड़े हो सकते हैं 30 और 40, क्योंकि 30 और 40 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 4 गुना 10 कितना आ जाएगा 120। मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो संख्या क्या हो सकती है 30 और 40। तो इनका मैस है, देखो तो कॉमन जो आएगा मैस है, कॉमन क्या रहा है 10 और लेस है क्या रहा है 120। इसका मतलब संख्या क्या होगी 30 और 40। तो इनका योग कितना आ जाएगा 70। यही पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, नोट कर लें। इसके बाद ये प्रश्न था, इसके बाद ये प्रश्न बार बार आ रहा है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से विभाजित है। विभाजित है, पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आता है, इन संख्याओं से विभाजित है। इसका मतलब इन संख्याओं का उस संख्या में भाग जाना चाहिए। संख्याओं का भाग किस में जाता है, एलसीएम में। तो एलसीएम निकाल देता हूँ जी इसका, 16, 20, 24, 2 से किया 8, 10, 12, 2 से किया 4, 5, 6, 2 से किया 2, 5, 3, 2 से किया 1, 5, 3, 3 से किया 1, 5, 1 और 5 से किया 1, 1, 1, यानी ये क्या आएगा इनका एलसीएम आएगा। लेकिन वो बोल रहा है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब सेम संख्याओं के 2 जोड़े बनने चाहिए, 2 जोड़े नहीं सर, 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। तो एक जोड़ा ये पूरा हो गया, एक जोड़ा ये पूरा हो गया, लेकिन 3 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब आपको इसके साथ 3 का भी गुना करना पड़ेगा और एक 5 का भी गुना करना पड़ेगा, यानी 3 5 15 का आपको गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी का गुना करोगे और इसके साथ जोड़े बनाने के लिए मैं 3 का और 5 का और गुना कर देता हूँ, तो ये गुना कर लेना जी, आपका ये आएगा 3600। कितना आएगा 3600। 3600 पूर्ण वर्ग है, यानी पूरा पूरा वर्गमूल आता है किसका 60 का है। 3600 का वर्गमूल क्या होता है 60। तो 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। तो ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद आगे वाला भी प्रश्न बढ़िया है और उसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे वाला प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 संख्याओं का योग जो है वो 84 है, उनका एचसीएफ यानी मैस है 12 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो एचसीएफ 12 है, तो संख्या क्या मानोगे 12x 12y, इनका योग 84। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 84, 12 कॉमन ले लिया तो x + y बराबर 84। 12 उधर भाग में जाएगा तो x + y बराबर 84/12। 84 को 12 से भाग दोगे तो 12 7 84। अब 2 संख्याओं का योग कितना है 7 है। तो ऐसी क्या क्या संख्या हो सकती है, 1 और 6 हो सकती है, क्योंकि 1 और 6 का योग 7 है। 2 और 5 हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है, 4 और 3 हो सकती है, 5 और 2 हो सकती है और 6 और 1 हो सकती है। लेकिन 3 और 4 और 4 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा। तो कितने जोड़े बन सकते हैं 3, 1 2 3, कितने जोड़े बन सकते हैं 3। और यहाँ से आपको संख्या भी पूछ ले, संख्याओं का मान, तब यहाँ पे मान रख दोगे। x का मान 1 रखा, ये यहाँ से ये, तो संख्या आ गई 12 और y का मान 6 रखा, 12 छिका 72, कितना आ जाएगा 72। योग करके देख लो 84 आ रहा है और एचसीएफ कितना आ रहा है 12। और अगर ये रख दें तो कितना आएगा 12 दूना 24 और 12 5 60, योग करके देख लो 84 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा, इनका भी 12 आएगा।
और अगर ये रख दें ये मान, तो संख्या क्या हो सकती है, 12 तिये 36 और 12 चौके 48। इनका भी HCF क्या आएगा 12 और योग आएगा 84। तो कितनी संख्या हो सकती है, 3 जोड़े बन सकते हैं। ध्यान रखिए ये उल्टा बन गया तो वो गिनती के अंदर आ गया, तो यहाँ ऑप्शन में 6 भी होगा, तो वहाँ से आपने 6 नहीं करना है, भी 6 बन रहे हैं, 3 ही होंगे, क्योंकि 3 तो रिपीट हो रहे हैं, वो 3 नहीं गिने जाएंगे। तो इसके बाद और देखते हैं जी, और कोई प्रश्न बच गया है? हाँ, एक प्रश्न और रह गया है, वैसे मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, ये शब्द नोट कर लेना, जिससे 43, 91 और 183 में भाग देने पर शेष फल समान बचता है, ऐसा प्रश्न कई बार आया है। सबसे पहली बात, जिससे इन संख्याओं में भाग देना है। संख्याओं में भाग देने का मतलब आपको HCF तो निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपने प्रॉब्लम है शेष फल समान बचता है। तो ऐसे मैटर में क्या करेंगे, जिनमें 3 संख्याओं का भाग देने पर शेष फल समान बचता है, यानी 3 संख्याओं में ऐसी संख्या का भाग देने पर शेष फल समान बचता है, तो आपने करना क्या है, उसमें पहले इनका अंतर निकालना है। किनका, इसको A मान लेता हूँ, A, B और C, आपको अंतर निकालना है, यानी A माइनस B, B माइनस C, या C माइनस A कर लो, चाहे वो कोई दिक्कत है, और A माइनस C, चाहे C माइनस A। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, तो इसमें से घटा लो 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। इसमें से ये घटा लिया, इसमें से ये घटा लिया और इसमें से ये घटा लिया, 3 बन गए। तो इनका जो अंतर आएगा वो घटा लेना, वो अंतर आपका आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 48। कितना आएगा, 48। वो जो आएगा वो आएगा आपका 92। कितना, 92। ये आएगा 140। अब इनका में से निकालना आपको, किनका, अंतरों का में से। तो अंतरों का में से निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा वो देख लेना, जो में से आएगा वही उत्तर होगा आपका। तो कर लेते हैं, चलो 48 का कर देते हैं जी। 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। इसको करता हूँ 92, 2 से किया कितना आ जाएगा 4, 6, 2 से किया 23, अब नहीं जा रहा। इसका करते हैं 140, 2 से किया 70, 2 से किया 35, 5 से जाएगा 7 पर, 7 से जाएगा 1 पर। में से क्या रहा है, 1 2 आ रहा है कॉमन, एक ये 2 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो में से क्या आएगा 4। यानी ऐसी अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जिससे इन संख्याओं में भाग दोगे तो शेषफल बराबर बचेगा। चाहो तो चेक कर सकते हो। 43 में मैं 4 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा 4 एकम 4, 10 पर गया, ऊपर से उतारा 3 टूटे, बाकी 0 लग गई ना, तो शेषफल कितना बच रहा है 3। या ऐसे कर लो 4 दाई 40, शेषफल बच गया 3। अब 91 में करते हैं जी। 91 में 4 का कर दें, 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 साते 28, फिर शेषफल कितना बचा 3। कितना बचा 3। अब 183 में और करके देख लेते हैं, शायद ऐसा प्रश्न मैंने करवा दिया है पहले वीडियो में। 4 से किया, 4 चौके 16, बच गया 2, ऊपर से उतारा 3, 4 5 20, फिर शेषफल कितना बच गया 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो शेषफल क्या है समान बच रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ये संख्या 3 दी है, 4 भी दी हो सकती है, तब अंतर 4 आएंगे। मैं शायद ये क्या ये टाइप तो पहले करवा चुका हूँ और लगभग सारे टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज HCF एलसीएम का लास्ट वीडियो था। इसमें HCF एलसीएम के सारे टोटल टाइप जो पीछे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं, सब प्रकार के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आता भी नहीं है। तो अपने एलसीएम HCF तो कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सा वीडियो आप चाहते हैं या कौन से चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, तो वो मैं आपको कल से वो स्टार्ट कर देंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नए आए हैं तो वो नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लें।
और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो पहला वीडियो सजेस्ट करें चैप्टर का, ताकि उसको समझने में आसानी हो। और दूसरी बात, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो माइक ले आए हैं, अगर वॉइस की प्रॉब्लम थी तो वो तो हट गई है, इसके अलावा किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो कृपया कर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो HCF LCF कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। तो अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं, वो आपके कमेंट पर होगा कि क्या करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट आपको प्रैक्टिस ही बनाएगी। मैं आपको मैथ नहीं सिखा सकता, मैथ आपको सिखाएगी आपकी मेहनत। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है किसी भी राइटर की, वो रखिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये ही टाइप आपको मिलेंगे, लगभग बुक्स में यही टाइप होते हैं जो सामान्यतः कंपटीशन में पूछी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।